नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का व्रत किस दिन रखना चाहिए, व ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का स्नान दान व्रत आदि का क्या कुछ शुभ मुहूर्त है, साथ ही साथ क्या कुछ ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करने से गृहस्थ जीवन व कर्ज आदि से मुक्ति मिल सकता है। इन तमाम विषयों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से पुनः करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आने पर इसे अत्यधिक लोगों में शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके और नित्य नए विषय वस्तु पर आप सभी के लिए कुछ न कुछ वीडियो उपलब्ध करता रहूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्येष्ठ माह की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है वह 13 जून 2022 को रात्रि 9:04 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है और 14 जून 2022 को 5:22 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि 14 जून को होने के कारण पूर्णिमा का जो व्रत आदि है वह 14 जून दिन मंगलवार को व्रत व स्नान दान का जो पूर्णिमा है वह 14 जून को मनाना उत्तम रहेगा। दूसरा, ज्येष्ठ पूर्णिमा बहुत ही पुण्यदायी व फलदायी शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान आदि करता है वह गंगा तट पे अपने पूर्वजों के निमित्त भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व अपने पूर्वजों के प्रसन्नता के लिए गरीबों को अन्न आदि का दान करता है, उन्हें भोजन, स्वादिष्ट भोजन कराता है और ऋतु के अनुकूल वस्त्र आदि का दान प्रदान करता है। इससे माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की विशेष अनुकंपा उनके जीवन में प्राप्त होती है। यही नहीं, उस दिन पितरों के निमित्त अगर गरीबों को भोजन आहार अगर कोई दान करता है तो इससे पितृ देवता भी प्रसन्न होकर वंश आदि की वृद्धि करते हैं कुल में और कुल की सदैव रक्षा करते हैं। अब हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह के आने वाले पूर्णिमा तिथि के बारे में कुछ विषयों को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व, हमारे सनातन धर्म बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णिमा के दिन स्नान दान धर्म करने का विधान विशेष है। इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। ऐसा माना गया है कि ऐसा जो व्यक्ति करता है उसके सभी पापों का नाश शीघ्र ही हो जाता है। इसके साथ ही इस दिन दान करने से पितरों का भी विशेष अनुकंपा प्राप्त होता है और इन्हें पितरों की मुक्ति भी मिलती है। इसलिए इस दिन खास तौर पर महिलाओं को व्रत करने की सलाह दी जाती है और इस दिन विशेष रूप से भगवान शंकर व भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत का महत्व, पूजा विधि व कुछ विशेष उपाय जिसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान पुण्य कर्म करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है जिन युवक और युवतियों का विवाह होते होते रुक जाता है या फिर यूं कहें उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा आ रही होती है। ऐसे लोग यदि पूर्णिमा के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके रुद्राभिषेक करें और भगवान शिव की पूजा अर्चना करें तो उनके विवाह में आने वाली प्रत्येक समस्याएं शीघ्र दूर हो जाती है। और अगर हम किसी विशेष विद्वानों की बात को अगर ध्यान दें तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कोई भी कुछ खास उपाय करके इस शुभ तिथि से शुभ लाभ उठा सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से पितृ देवता प्रसन्न हो सकते हैं, ऋण बाधा से मुक्ति मिल सकता है व कुंडली के प्रत्येक पापक ग्रह के दोषों से मुक्ति मिल सकता है। यही नहीं, अनेकों प्रकार के
लाभ को प्राप्त करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला उपाय, इस विशेष दिन पीपल के पेड़ पर, इस पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी वास करती हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति एक लोटे में पीतल या फूल की लोटे में पानी भर करके उसमें कच्चा दूध और बतासा डाल करके पीपल के पेड़ को अर्पित करता है, यानी पीपल के पेड़ में चढ़ाता है, तो इससे उस व्यक्ति का रुका हुआ धन प्राप्त होता है और बिजनेस में भी लाभ प्राप्त होता है। छोटा सा उपाय है, पूर्णिमा के दिन करना है। वो उपाय क्या है कि पीतल या जो कांसे का पात्र होता है, लोटा होता है, उस लोटे में आपको जल भरना है, कच्चा दूध डालना है और 5 या 7 बतासे डाल करके पीपल में चढ़ाना है। और ऐसा करने से आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यही नहीं, आपके बिजनेस व्यापार में भी तरक्की होगी। दूसरा उपाय, जो दंपति चंद्रदेव को दूध से अर्घ देती हैं, तो इससे उनके जीवन में आ रही छोटी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। अगर किसी दाम्पत्य जीवन में किसी दंपति के दाम्पत्य जीवन में अनेकों प्रकार के तू तड़ाक वाली कहानी रहता है, अनबन वाली परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो ऐसे परिस्थिति में वह पूर्णिमा के दिन चंद्रमा देव को कच्चे दूध से अगर अर्घ देती हैं, तो ऐसा करने से उनके जीवन में आ रही प्रत्येक समस्याओं से, उन्हें छोटी बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। यह काम पति या पत्नी किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। दोनों में से कोई भी यह कार्य करेगा तो उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। तीसरा, पूर्णिमा की रात यदि कोई किसी कुएं में 1 चम्मच से दूध डालता है, तो कहीं ना कहीं उसका भाग्य जो है चमक जाता है। साथ ही यदि उसके किसी भी जरूरी कार्य में कोई बाधा आ रही होती है, वह भी तुरंत दूर हो जाती है। यह उपाय बहुत ही सटीक व बहुत ही प्रयोजित की हुई है। तो इसलिए किसी के भाग्य जो है साथ नहीं दे रहा, वो व्यक्ति रात्रि वेला में कुएं में 1 चम्मच दूध डाल देता है, तो कहीं ना कहीं उसका भाग्य जो है उसका साथ देने लगता है और उसके जो विशेष जरूरी काम में बाधा आ रही है वह भी शीघ्र दूर हो जाती है। नेक्स्ट उपाय, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष है, पीड़ित ग्रह उसे पीड़ा दे रहा है, तो उसे दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन पीपल और नीम की त्रिवेणी के बीच, यानी जैसे पीपल का वृक्ष हो और नीम का वृक्ष हो, बरगद का पास में वृक्ष हो, यानी इन त्रिवेणी के नीचे बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का या शिवाष्टक का पाठ करने से उसको बेहद शुभ और उत्तम रिजल्ट मिल सकता है। दूसरा, लास्ट उपाय, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की तस्वीर पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उस पर हल्दी से तिलक लगाना चाहिए। इसके पश्चात अगली सुबह उन्हें किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहद सुधर जाएगी। जो आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है वह बेहतर होते हुए दिखने लगेगी। यह उपाय भी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत का महत्व क्या है। तो हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आम तौर पर इस दिन श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं और हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। इस समय में धरती पर प्रचंड गर्मी होती है और कई नदी व तालाब सूख जाते हैं या उनका जल स्तर कम हो जाता है। इसलिए इस महीने में जल का महत्व अन्य महीनों से की तुलना में अगर हम बात करें तो बढ़ जाता है। ज्येष्ठ माह में आने वाले कुछ पर्व ऐसे हैं जैसे कि गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी के माध्यम से हमें ऋषि मुनियों ने संदेश दिया है कि जल के महत्व को पहचानें और इसका सदुपयोग करें। इसलिए हमें हमारे शास्त्रों में जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें उपदेश दिया है पर्व आदि के द्वारा विशेष प्रयोजन बताया गया। जैसे कि हमारे शास्त्रों में हर एक चीज़ का विशेष महत्व दिया गया। जैसे गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा मतलब गंगा जी का विशेष उपासना करना, यह हमें जल को बचाने का प्रेरणा देता है। यही नहीं, निर्जला एकादशी लोगों को मीठा जल पिला के यह संदेश दे जाते हैं कि जल की रक्षा करें, जल की सुरक्षा करें, जल को व्यर्थ ना गवाएं।
तो यह जो प्रत्येक व्रत कहीं ना कहीं हमें यह कुछ नया संदेश देता है। ये हमारे सनातन धर्म में ही यह देखने को मिलता है। तो इसलिए एक छोटा सा संदेश मेरा भी है कि व्यर्थ का जल बर्बाद ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान दें। क्योंकि आप सब देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ जल जो है विलुप्त होते जा रही है। तो इसलिए जल का संरक्षण करना हम सबका दायित्व है। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि जल को अनावश्यक व्यर्थ न होने दे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।